हम स्टार्ट कर रहे हैं बेज थ्योरम। बेज थ्योरम 6 मार्क्स के क्वेश्चंस, मोस्टली 90% यही क्वेश्चंस आते हैं बेस से, जो 6 मार्क्स के होते हैं किसी भी एग्जाम्स में, खास करके सीबीएसई बोर्ड में। आज हम वन बाय वन बेज थ्योरम को स्टार्ट कर रहे हैं। बेज थ्योरम कैसे एप्लीकेबल होगा, क्या कहाँ पे यूज होता है इसका, इन सब चीजों पे वन बाय वन आते हैं पहले। लेकिन बेज के पहले कुछ बेसिक चीजों को हमें जानना पड़ेगा। जैसे सबसे पहली चीज है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? सबसे पहले इसे इंडिकेट करते हैं पी ए बाय बी। आप पिछले क्लास में समझ चुके हैं कि पी ए बाय बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी जो एक इवेंट पे डिपेंड हो, एक दूसरे पे डिपेंड हो, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके बाद हम आते हैं सडन इवेंट। एक ऐसा इवेंट जो पहले प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, उसे हम सडन इवेंट कहते हैं। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाना, लॉटरी निकल आना, कोई ऐसी घटना घट जाना जिसका हमें पहले से कोई अंदाजा नहीं हो। हम इसको लिखना चाहेंगे कि इवेंट which cannot be predicted before, which cannot be predicted before called sudden event। अब जो अगला पार्ट हमें यूज करना है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सपोज एक क्लासरूम दिख रहा है हमें यहाँ पे, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। लेट से उनका नाम है E1, E2, E3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे EN बच्चे बैठे हुए। सभी एक क्लासरूम में बैठे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो E1 को E2 से कोई मतलब नहीं है, E2 को E3 से कोई मतलब नहीं है, किसी भी स्टूडेंट को आपस में कोई लिंक नहीं है, जबकि वो एक ही क्लास में बैठे हुए। मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं कि एक टाउन है जिसमें बाइक चलाने वाले, कार चलाने वाले और साइकिल चलाने वाले, ट्रक चलाने वाले रहते हैं। मैं पूछूं कि क्या ट्रक वाले को किसी से कोई मतलब है, बाइक वाले से? नहीं, कोई मतलब नहीं, लेकिन रहते एक ही शहर में। तो ऐसे सभी इवेंट को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि जिस भी प्रोबेबिलिटी में ये 3 हिंट हों। एक, सडन इवेंट पक्का होना चाहिए। सडन इवेंट पक्का होगा।
एंड दूसरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, जो आपने अभी स्टडी किया था। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो 100% ये बेज थ्योरम से ही बनेगा। लेट्स से कि एक क्वेश्चन लेते हैं। पहले आप पहचानने की कोशिश करें कि इसमें सडन इवेंट कौन है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन है। सपोज एक शहर में 2000 लोग ट्रक चलाते हैं, 3000 लोग कार चलाते हैं, एंड 5000 लोग बाइक चलाते हैं। अब आप देखिए, ट्रक वाले को, बाइक वाले को एंड कार वाले को आपस में कोई मतलब नहीं है, कोई लिंक नहीं है इनका आपस में। एक एक्सीडेंट घटता है और पूछा गया है कि एक्सीडेंट किसका हुआ है। आप बताएं, एक्सीडेंट एक सडन इवेंट है और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो इसका मतलब किससे सॉल्व होगा, ये बेज थ्योरम से होगा। अब बेज थ्योरम में पहले हम एक फॉर्मूले को लिखते हैं, P(E1) बाय A1 इक्वल टू, पहले आप समझेंगे, P(E1) PA बाय E1 बाय, सेम चीजें लिखना है वापस नीचे, P(E1) PA बाय E1 प्लस P(E2) PA बाय E2 एंड सो ऑन सो। जहां पे PA बाय E1 एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जो सडन इवेंट को शो करती है। P(E1) है probability of first event, P(E2) probability of second event and so on. Where P(E1 by A पूछा जाए तो probability of happening E1। आइए हम एक क्वेश्चंस को लेके आगे बढ़ाते हैं आपको। क्वेश्चन ये है, एग्जैक्टली ये 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको सीधे क्वेश्चन पे लेके आता हूं कि एक टाउन में 2000 लोग ट्रक को चलाते हैं। ये हमने ट्रक को T से इंडिकेट किया। उसी शहर में 3000 लोग, जिसको हमने E2 नाम दिया, कार चलाते हैं और 5000 लोग लेट से कि स्कूटर चलाते हैं, हमने इसका नाम E3 कहा। आप सबसे पहले हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। टोटल 10,000 लोग हैं, 2000 ट्रक के, 3000
कार एंड 5000 स्कूटर की। तो टोटल जो पॉपुलेशन हुई कितनी हो गई? 10,000। अब हम पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रक, जिसको हमने E1 से इंडिकेट किया है, E1 निकालेंगे। क्या होता है? नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बाय टोटल। तो 2000 बाय 10,000, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1/5। अब आप PE2 निकालें, बताएं कैसे निकालेंगे? तो 3000 बाय 10,000, this will get cancelled, so it will be 3/10। इसी पैटर्न पे हम PE3 भी निकाल सकते हैं, जो 5000 है। 5000 बाय 10,000, इट मीन्स 1/2। अब हमेशा क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि एक्सीडेंटल चांस ऑफ E1, E2 and E3 are respectively मान लेते हैं दिया रहेगा 0.2, 0.1, 0.3। इट मीन्स जो एक्सीडेंटल एक सडन इवेंट है, जिसको हमने स्टार्टिंग में इंडिकेट किया था, ये A/E1 है। पहला का दिया हुआ है 0.2, PA/E2 दिया हुआ है 0.1, और सिमिलरली PA/E3 ये आपको दिया हुआ है 0.3। अब आप फॉर्मूले में आ जाए, जिसके एक्सीडेंट के चांस पूछते हैं उसका फॉर्मूला लगाएंगे। पूछा गया है कि ट्रक वाले का एक्सीडेंट होने क्या चांस है, हमने ट्रक को E1 कहा है, इट मीन्स PE1 बाय A पूछा गया आपसे, क्या होगा आप खुद बताएं। फॉर्मूला होता है PE1 PA/E1 अपॉन PE2, सॉरी PE1, सेम जो टॉप पे लिखा वही वापस से लिख रहे हैं, प्लस PE2 PA/E2 प्लस PE3 PA/E3। अब यहाँ पे जिसकी जो वैल्यू है वो हम रख देंगे, हमें PE1 पता, PA/E1 पता। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। एक हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आप एक क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो कंप्लीट हमें समझ में आएगा। क्वेश्चन 2 एग्जांपल लेते हैं। एक इंडस्ट्री में 3 मशीन लगे हुए हैं, जिसका नाम हमने दिया E1, दूसरी मशीन का नाम है E2 और थर्ड मशीन का नाम है E3। क्वेश्चन में दिया होगा कि इसमें से 80% का प्रोडक्शन E2 से होता है, 10% का प्रोडक्शन E1 से होता है और 10% का प्रोडक्शन E3 से होता है।
सबसे पहले आप पी ई वन निकाल लें। क्या होगा? 10/100। पी ई टू निकाल लें। 80/100, इट मीन्स 4/5। इसी तरह से पी ई थ्री निकाल लें। 10/100 मीन्स 1/10। सबकी वैल्यू आ चुकी है। अब कहता है कि डिफेक्टिव पीस बनने के चांस हर एक मशीन से E1 E2 E3 से डिफेक्टिव पीस निकलना एक कैसा इवेंट है? सडन इवेंट। पी ए बाय E1 ये सडन इवेंट को शो करना दिया रहेगा। कोई भी डाटा है पी ए बाय E2 लेट पूछा गया है कि डिफेक्टिव पीस क्या चांस है E1 से प्रोड्यूस हुआ है। आप फॉर्मूला यूज करें पी E1 बाय ए। क्या होगा? जिसका जिक्र है वो पहले टॉप पे होगा। पी E1 पी ए बाय E1 अपॉन से नीचे लिखेंगे। ऐसे लिखते चले P2 पी ए बाय E2 प्लस PE3 पी ए बाय E3। अब सबकी वैल्यू रख दें, वही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बेस समझ में आया होगा। हाँ, वापस से